हेलो, ऑल राइट, कॉलर टाइट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सिद्ध, ऑलवेज राइट। सो नाउ अगेन स्टार्ट लॉजिकल फाइट बिटवीन अस एंड देम। ये तो आपको पता है वह देम कौन है। तो आज हमारा टारगेट है द बॉटम लाइन यूट्यूब चैनल का ये वाला वीडियो। सो वी विल फाइंड एक्चुअल एक्टर और घोस्ट इन दिस वीडियो। तो चलिए करते हैं लॉजिक का स्विच ऑन और शुरू करते हैं इस वीडियो का पोस्टमार्टम। ओरेगन यूएस का एक परिवार काफी समय से परेशान था क्योंकि उनका बेटा बार बार एक ही बात कहता था कि एक औरत का साया उसे दिखाई देता है, खासकर रात के समय उसके कमरे में और कभी कभार पूरे घर में। शुरुआत में परिवार को लगा कि शायद ये सिर्फ बच्चे के मन का वहम हो, लेकिन जब ये बातें लगातार होने लगी तो उन्होंने सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने घर के अलग अलग हिस्सों में कैमरे लगा दिए और जो उनमें से एक में रिकॉर्ड हुआ वो अब आपके सामने है। दिखाओ। एक बहुत ही क्लियर भूतहा एंटिटी दीवार के साथ बैठी नजर आती है। अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि बच्चे को भी जैसे उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। वो खेलते हुए अचानक रुक जाता है, बस एक ही जगह डर के मारे जम जाता है, मानो खुद को उस प्रेजेंस को देखने से रोक रहा हो। इस घटना के बाद परिवार को डर सताने लगा है कि आज तो भले ही ये आत्मा उनके बेटे को सिर्फ नजर आती है, लेकिन कहीं आगे चलकर ये उसे कोई नुकसान पहुंचा ना दे। कहीं उसे नुकसान पहुंचा ना दे। सीरियसली भाई, मुझे एक बात बताओ, ये लोग खुद कंफर्म नहीं है कि इनको क्या बोलना है और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी यह कहते हैं कि भूत कैमरे में दिख गया, कभी यह कहते हैं भूत कैमरे में नजर नहीं आता, कभी यह कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इनके कैमरा फ्रेम में भूत दिखता नहीं है, सीसीटीवी में भूत आ जाता है। भाई सीरियसली साफ लग रहा है कि यह एडिटिंग का जादू है और कुछ नहीं है। यहाँ पर यह जो एंटिटी है यह एडिटिंग के माध्यम से खड़ी की गई है और कहीं पर भी मुझे बच्चा फ्रीज होते हुए दिखा नहीं, कहीं पर भी बच्चे के हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह डर रहा था। अगर आपको ऐसा लगा हो तो आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल मुझे तो यह सब एडिटिंग का जादू लग रहा है, कोई ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर आपको दिख रहा हो तो फिर मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो देख सकता हूं दूसरा क्लिप। एक फैमिली एक प्लेग्राउंड में पहुंचती है, ठीक है, जहां पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था। अच्छा। फरवरी 2026 में एक वीडियो अपलोड करते हुए यूजर एलमोसियो ने बताया कि प्लेग्राउंड में पहुंचते ही उन्हें अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी और शायद यही वजह है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी। अच्छा। No sé, no, bro. Irga, sí se miró. Yo sí miré, alcancé a ver algo. Ya, ¿te checaste? ¿Viste? क्या है भाई? पेड़ के पीछे से झांकता हुआ एक सिर दिखाई देता है, बस इतना कि उसकी मौजूदगी दर्ज हो सके, और जो फिर तुरंत गायब हो जाता है, मानो जैसे कोई जानबूझकर फैमिली को ऑब्जर्व कर रहा हो। अच्छा। हालांकि क्या आपने वो देखा? बैकग्राउंड में एक पेड़ के पास एक हल्की सी परछाई क्षण भर के लिए उभरती है, जिसके बाद कैमरा दूसरी तरफ मुड़ जाता है। एलमोसियो ने एक दूसरे वीडियो में बताया कि पेड़ इतना पतला है कि उसके पीछे किसी शख्स का पूरी तरह छिप जाना नियरली इम्पॉसिबल है। तो क्या ये अनडिस्क्लोज्ड प्लेग्राउंड किसी तरह के राज अपने अंदर समाये हुए है? क्या ये सुपरनैचुरल वर्ल्ड का पोर्टल हो सकता है? मुझे अपनी थ्योरीज बताइएगा जरूर।
टेड चलो भाई, तो फिर मेरी थ्योरी सुन लो। अम्मा तुम देख लो क्या चल रहा है, ये सब कुछ देख रही हो ना अम्मा? सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तो भाई मेरी थ्योरी ये थी जो अम्मा ने बोला है। अब मैं इसका रीजन बता सकता हूं क्यों। सीधी सी बात है यार, अगर उन भाई साहब को लग रहा था कि पार्क के अंदर कुछ गलत है तो वह अपने बच्चों के साथ पार्क में जाने का रिस्क ले क्यों रहे थे? क्या कैमरा इनके लिए हनुमान जी बन गया था कि कैमरा ऑन होते ही वह एंटिटी इन पर कोई हमला नहीं करती? भाई सब कुछ एडिटिंग का खेल मुझे लग रहा है और कुछ भी नहीं है। वह शैडो एडिटिंग से बनाई गई है और वह जो एंटिटी है, अगर वो कोई भूत प्रेत है तो यार वो उनसे डर के पेड़ के पीछे खड़ा क्यों होगा? और इन्होंने इतना जूम सिर्फ उस पेड़ पे ही क्यों किया? पार्क में कोई और जगह नहीं लग रही थी, कोई और जगह नहीं दिख रही थी, सिर्फ वही पेड़ उनको दिखा था जूम करने के लिए और जूम करके वो हल्का सा हिस्सा दिखाने के लिए। यार थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आपको पता चल जाएगा ये भूत है या फिर कोई एक्टर जो भूत बन के हमें डराने की कोशिश कर रहा है। एनीवे मैं देखता हूं तीसरा क्लिप, आपको क्या लगा उस क्लिप के विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी कार की फोटोज पोस्ट करने के लिए किसी अच्छे स्पॉट की तलाश में ड्राइविंग कर रहे थे ताकि वहाँ वो कुछ तस्वीरें खींच सकें। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था जब तक कि उनके सामने कुछ ऐसा नहीं आ गया जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। What the freak was that? Oh my god! What the freak was that? What the freak was that? जब गेविन गाड़ी चला रहे थे तो अचानक सड़क के किनारे एक काला साया नजर आता है, पूरी तरह से काले कपड़ों में, और जिसका कोई चेहरा नहीं था। सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो ये थी कि वो साया उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ पलों के लिए उसका पीछा भी करता हुआ प्रतीत होता है। अंधेरे के बावजूद गेविन को इस साए का एहसास हो जाता है और घबराहट में वो तुरंत गाड़ी और एक्सेलरेट कर देते हैं। कई व्यूअर्स के लिए उस साए का काला रूप और उसका अचानक पीछा करना, ये सब कुछ इतना अलौकिक लगता है जैसे ड्राइवर का सामना किसी ऐसी चीज से हो गया हो जो इस दुनिया की थी ही नहीं। उनके मुताबिक ये हो ना हो, मौत का फरिश्ता ग्रिम रीपर था। आपको क्या लगता है? मुझे सीधी सी बात यह लगती है कि वह इंसानी शैडो था। यार तुम अंधेरे में चल रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? पीछे से रोशनी है और वो इंसान ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां पर रोशनी कम है। जब कैमरा पड़ रहा है तो वहां पर सिर्फ उसकी शैडो नजर आ रही है और कैमरे के पिक्सल तो देखो जनाब। इतनी बड़ी फरारी गाड़ी लेकर तुम चल रहे हो, फरारी या BMW जो भी इनके पास है, और कैमरे के पिक्सल इतने खराब हैं यार। क्या बोलूं यार, थोड़ा लॉजिक लगा लो। और भाई साहब द बॉटम लाइन यूट्यूब चैनल वाले भैया, तुमने तो लॉजिक की मां बहन एक करने की कसम खा रखी है। तुमने कसम खा रखी है सिर्फ लोगों को डराने की, सच्चाई नहीं बताने की। लेकिन यहां पर मैं सच्चाई बताने के लिए बैठा हूं, भले ही मुझे कमेंट बॉक्स में गालियां सुनने को मिले। देते हो ना गालियां, कहते हो कि मैं भूतों को मान नहीं रहा हूं, भूतों को भूत नहीं कह रहा हूं। अरे भाई जब भूत दिखेंगे तो मैं जरूर भूत कहूंगा, लेकिन जब मुझे भूत नजर ही नहीं आ रहे तो मैं भूत कहां से कहूं? एनीवे देखते हैं अगला क्लिप। और आपका घर एक जीता जागता डरावना सपना बन सकता है। टिकटॉक यूजर कुबो कॉय ने ईबे से सिर्फ $5 में एक मिस्ट्री बॉक्स खरीदा। उस बक्से में कुछ आम घरेलू सामानों के साथ उन्हें एक गुड़िया भी मिल गई।
कुबोकॉय ने उस बॉक्स को अपनी मेज पर रखा और वापस कुछ और डील्स देखने लगे, लेकिन तभी उनके कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिससे साबित हो गया कि वो कोई आम गुड़िया नहीं थी। अच्छा। This box just moved on its own. Should we touch it again? क्या है भैया इस गुड़िया के अंदर जो आम नहीं है? Oh, बॉक्स अचानक अपने आप खिसक जाता है, जबकि उसे कोई छू भी नहीं रहा था। कुछ ही पल बाद डॉल का हाथ भी एकदम से हिल जाता है। अच्छा। डरे हुए कुबोकॉय तुरंत उस डॉल को अपनी नजरों से दूर अलमारी के अंदर बंद कर देते हैं, पर एक्टिविटीज तब भी नहीं रुकती। So I'm playing video games on my desk and I just heard the guitar play itself and it moved, I swear. Let's see if it does it again. अरे बाप रे। उनका गिटार अचानक हिलने लगता है और फिर आती हैं 3 दस्तकें। पैरानॉर्मल कहानियों में 3 दस्तकें एक ऐसी निशानी मानी जाती है जो किसी शैतानी शक्ति की मौजूदगी को दर्शाती हैं। अच्छा। Desk, and I just heard the water in the bathroom turn on by itself. This is the first time something's happened outside my room. So let's take it. If you're in here, can you move the curtain again? Do you want me to leave? है क्या भाई? पहली बार बेडरूम के बाहर कुछ होता है। बाथरूम का नल अपने आप चल रहा था और जब वो घर पे अकेले थे तो शावर के पर्दों को पीछे से कोई हिलाता है। वो पर्दा हटाकर देखते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। हालांकि घटनाएं अब भी बाकी हैं। हाँ। See that? Move it more. अरे भाई साहब, ये अगर डॉल इतनी भूतिया है तो इसको घर में क्यों रखा है? ईबाई को वापस क्यों नहीं करते? कंप्लेंट क्यों नहीं करते कि भैया हमें भूतिया डॉल क्यों दे दी? आगे देखते हैं फिलहाल। रिकॉर्डर हताशा में वहां मौजूद शैतानी ताकत से पूछते हैं कि क्या वो चाहती हैं कि वो वहां से चले जाएं, तो इसके जवाब में चीजें हिलने लगती हैं। आज के दिन तक भी कुबोकॉय को वो गुड़िया लगभग हर दिन एक नई जगह पर मिलती है। उस $5 की डॉल से जुड़ी बुरी आत्मा को शायद अब एक नया घर मिल गया है और उसका वहां से जाने का कोई इरादा मन नहीं है। भाई मतलब सीरियसली बेवकूफ बनाने की हद कर दी है, लिमिट क्रॉस कर दी है इन भाई साहब ने। भाई सीरियसली, अगर वह डॉल तुमने ईबाई से खरीदी है तो तुम उसको वापस भी तो कर सकते हो, वहां पे कंप्लेंट भी तो कर सकते हो। और दूसरी बात, पहले यह कहते हैं कि यह भूतिया डॉल थी। अब अगर डॉल भूतिया थी तो घर का गिटार कैसे हिल रहा था, टी शर्ट कैसे हिल रही थी, रोलिंग चेयर कैसे हिल रही थी, और यह सब तभी क्यों हिल रहा था जब भाई साहब ने कैमरा ऑन किया हुआ था। कैमरा ऑन करने के साथ साथ इन्होंने फिंगर में अपनी
एक तार भी, जिसे फिशिंग वायर कहते हैं, फंसा के रखा था। इधर कैमरे से वीडियो शूट हो रही थी, उधर फिशिंग कैमरे से करामात की जा रही थी। समझो मेरी बात, अगर आप इंडिया से हो या कहीं से भी हो तो आपने देखा होगा कि सड़कों पर एक व्यक्ति खड़ा होता है जो दो गुड़ियों को आपस में लड़ा रहा होता है, और लोगों को लगता है कि अपने आप आपस में लड़ रही हैं क्योंकि कोई और चीज नजर नहीं आती। लेकिन जब आप उसको खरीदने के लिए जाते हो तो आपको पता चलता है कि उंगली में उसने एक धागा फंसा रखा है जिससे वो हिला हिला के उनको आपस में लड़वाता है। उसको कहते हैं फिशिंग वायर, और यहाँ पर भी उसी का कमाल दिखाया गया है। समझो मेरी बात, अगर आपको फिर भी डर लगा हो ना तो डरो, बहुत डरो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ अपना लॉजिक दे सकता हूँ। अगर आपको लॉजिक पसंद आया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि यार आप वीडियो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। एनीवे, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, और मेरी प्लीज कड़क आर्मी फटाफट बन जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय, टेक केयर, टाटा। वायरल टेप, पैरानॉर्मल सीन, घोस्ट हंटर का ड्रामा, बिल्कुल फेक मशीन, हर फ्रेम में झूठ, हर शॉट स्क्रिप्टेड, मेरा लॉजिक ऑन, इनका खेल इनक्रिप्टेड। चिल्ला चिल्ला के व्यूज लूटना बंद कर, डर के बाजार में ना बन तू सितारा। रिएक्शन तेरा फेक, स्क्रिप्ट तेरी झूठी, मेरे लॉजिक के आगे तेरी ये दुकान टूटी। सिड कड़क दोस्त दूंगा करारा जवाब।